हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क क्लास नंबर 3 करने वाले हैं। दो क्लास ऑलरेडी बच्चे हमारी हो चुकी हैं और आज थर्ड है। मे बी के आपकी जो फोर्थ क्लास होगी यानी कि मंडे को, और उसमें आपका ये चैप्टर जो है हमारा एंड हो जाए। तो कोशिश करेंगे कि आज हम अ, जितना पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं उतना कंप्लीट करें। ठीक है, वैसे भी आज वीकेंड है तो थोड़ा सा रिलीफ होता होगा। आपके लिए क्या रिलीफ होगा? आपको तो भाई रेगुलर क्लास है ना, सैटरडे को तो सारी क्लासेस होती हैं आई थिंक। हाँ, आपकी संडे को नहीं होती हैं। तो सबसे पहले सभी लोगों को हैप्पी दशहरा। शाम का होता है, शाम को आराम से मनाना। मुझे ऐसा लगता है शाम की आपकी जो भी क्लासेस हैं शायद वो ना हो। पता नहीं भाई, शेड्यूल होंगी तो होंगी, मैं तो अपना अंदाजा लगा रहा हूँ। अब ये मत कहना सर होंगी होंगी होंगी। होंगी तो अच्छी बात है, आप कर लेना उन क्लासेस को, है ना। और अगर कोई क्लास छूट जाए दशहरा की वजह से तो उसे रिकॉर्ड फॉर्म में कल संडे में देख लेना। इतना तो एडजस्ट आप कर ही सकते हो। चलिए, नमस्कार नमस्कार भाई। ठीक है, तो करें शुरू अपनी क्लास को। टाइप नंबर 8 आज हमारा शुरू होने वाला है और थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करते हैं, टाइप नंबर 8 के बारे में। देखो, जब हमने अपनी क्लास की शुरुआत की थी, मतलब इस चैप्टर की शुरुआत की थी, सबसे पहला जिक्र जो मैंने किया था ना वो किया था एफिशिएंसी का, कार्य क्षमता का। और वहां मैंने आपको बताया था कि क्या एफिशिएंसी होती है, किस तरीके से कुल कार्य निकाला जाता है, सॉरी, किस तरीके से कुल समय निकाला जाता है कि कुल कार्य बटे कुल क्षमता। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी वहां पर कि अगर हमें कुल कार्य निकालना हो, अगर हमें कुल कार्य निकालना हो और हमें क्षमता गिवन हो, हमें एफिशिएंसी गिवन हो और हमें कुल कार्य निकालना हो, तो क्या करते हैं? हम क्षमता से मल्टीप्लाई करते हैं। किसको? कुल समय को, कुल समय को। ठीक है भैया, अगर हमें टोटल वर्क निकालना हो, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई किया जाता है टोटल टाइम से। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मैं आपको यहां आगे बताने वाला हूं इसमें हम लोग, अभी तक हम एफिशिएंसी और कुल कार्य निकाल रहे थे, है ना। हमें दिया हुआ था कि ए इस काम को इतने दिन में कर सकता है, बी इस काम को इतने दिन में कर सकता है। तो हम क्या कर रहे थे? दोनों का एलसीएम लेकर पहले तो कुल कार्य निकाल रहे थे और फिर कुल कार्य से हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग एफिशिएंसी निकाल रहे थे। यही 2 दिन हमने 2 दिन में यही किया है ना, और सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो भी गया है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा रिलीफ दूंगा। रिलीफ कैसे? अब मैं आपको एलसीएम से थोड़ा सा रिलीफ दूंगा, यानी कि अब आपको एलसीएम कुछ टाइप्स में नहीं निकालना है, वहां आपको एफिशिएंसी गिवन होगी। अरे वाह सर, फिर तो मजा आ जाएगा, एलसीएम के बारे में सोचना ही नहीं है। बिल्कुल। अगर सपोज मैं आपसे कहता हूं बच्चे, ए और बी दो लोग हैं, है ना। ए और बी दो लोग हैं और दोनों की एफिशिएंसी का जो रेशियो है, सपोज मैंने कहा 2 और 3 है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। अगर मैं आपसे केस 1 कहता हूं, केस 1, केस 1, मैंने कहा दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर 10 दिन में, या दोनों मिलकर 12 दिन में, 12 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो आप जल्दी से मुझे टोटल वर्क बता दो कितना होगा। टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना होगा? आपको टोटल वर्क बताना है। मैं कई सारी कंडीशंस आपको बताऊंगा, है ना। मैं सवाल पे ले जाने से पहले ना आपको उस सवाल के लिए प्रॉपर तैयार कर लूंगा पहले, ताकि आप जब उस सवाल में जाओ तो आपको कोई डाउट बचे ही ना। मैंने आपसे कहा दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो है 2-3। मैंने कहा दोनों मिलकर 12 दिन में काम पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा?
कुल कार्य कितना होगा। बच्चे ऊपर आप फॉर्मूला देख पा रहे हो कि सर जो कुल कार्य होता है ना वो क्षमता से कुल समय को मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर सवाल में दोनों मिलकर बोल रहा है ना बच्चा, सामने देखो दोनों मिलकर, तो आपको दोनों की क्षमता लेनी है भाई। 2 और 3 5, और दोनों मिलकर कितना समय ले रहे हैं 12, तो भैया 12 से 5 को गुणा कर देंगे सर, 60 यूनिट काम हो गया। बड़ा सिंपल है। और अगर यहीं पर मैं आपसे पूछूं कि भैया ए अकेला कितने दिन में कर देगा, ए अकेला, तो आपने क्या करना है, टोटल काम से ए की क्षमता को डिवाइड कर देना है, ये आ जाएगा 30 दिन में। ए अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है। यहीं अगर मैं आपसे कहूं बी अकेला कितने दिन में कर देगा, बी अकेला, तो आपने क्या करना है, टोटल काम से और डिवाइड कर देना है बी की क्षमता को, सर ये 20 दिन में। बस ये इतने आसान टाइप हैं, ये इतने आसान टाइप हैं भैया। अगर सपोज इसी चीज को थोड़ा सा मैं आगे आपको लेकर और कुछ और पूछता हूं, मैं केस 2 आपसे पूछता हूं, केस 2 इसी में ही मैंने कहा कि ए अकेला, ए अकेला 18 दिन में काम पूरा करता है, ए अकेला 18 दिन में काम पूरा करता है, पूरा करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे बताइए, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर। अब आप बताइए, अगर ए अकेला 18 दिन में काम करता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए बच्चे कुल कार्य निकालना। क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए कुल कार्य निकालना। कुल कार्य क्या होगा, आपको यहां ए अकेले का समय दिया हुआ है, जो ये 18 दिन है ना बच्चे, ये ए अकेले का समय दिया हुआ है। तो यहां अगर मैं टोटल वर्क निकालने जाऊंगा, कुल कार्य निकालने जाऊंगा, तो प्यारे भाई मुझे एक ही क्षमता चाहिए, क्योंकि यहां 18 दिन एक अकेले का है, तो मैं 2 × 18 करूंगा, है ना भैया। यहां पर 2 और 3 5 × 18 मत करना, क्योंकि यहां जो समय दिया हुआ है वो ए अकेले का 18 दिन समय है, तो मैं एक ही क्षमता से गुणा कर दूंगा 18 को, है ना। तो भैया टोटल काम कितना आ जाएगा 36। और अब आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर, भाई दोनों मिलकर कितने दिन में 36, और दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो 36/5 दिन में। बड़ा सिंपल है। और यहीं पर अगर आपसे पूछता कि भाई बी अकेला इतने दिन में कर सकता है, तो आपने जब टोटल वर्क निकालना है तो बी की क्षमता से समय को गुणा कर देंगे। अगर सवाल में कहेगा दोनों मिलकर इतने दिन में कर सकते हैं, तो कुल कार्य निकालने के लिए दोनों की क्षमता से गुणा कर देंगे। ये तीनों केस क्लियर हो गए ना बच्चे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। अब इसमें ना एक स्पेशल केस होता है, इसी में एक स्पेशल केस क्या होता है, उसे स्पेशल केस के रूप में ही पढ़ना है, हालांकि होता नहीं है वो स्पेशल, पढ़ना है उसे स्पेशल के रूप में। याद रखना बच्चे, जो रेशियो क्षमता का होगा, जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा, सपोज ए और बी, उसका उल्टा रेशियो किसका होगा, समय का। उसका उल्टा रेशियो कितना हो जाएगा, समय का, बी और ए। जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा ए और बी, उसका उल्टा समय का होगा। भाई क्षमता को समय से गुणा करते हैं तभी तो टोटल वर्क मिलता है, तो आप ए बी और ए बी गुणा करोगे, समय दोनों तरफ से बराबर रहेगा। ठीक है। तो जो रेशियो, मान लो ये कोई बंदा है एक्स, ये है वाई, तो एक्स और वाई की क्षमता का रेशियो अगर ए बी है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो क्या हो जाएगा, बी ए। अब ये स्पेशल केस कहाँ काम आता है, आपको मैं सवाल कराऊंगा वहां, वहां काम आता है, और वो उसी तरह के सवालों में ये लगाना है बस। ठीक है। बाकी किसी भी तरह का सवाल आए, आपका ये तरीका मैं अगर आऊं परफेक्ट 100%, ज्यादा सोचना ही नहीं है आपने। चलिए आपको मैं पहले सवाल की तरफ लेकर चलता हूं, जो कि आपका एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है। हाँ चलो कुछ और प्रैक्टिस थोड़ी सी और करा देता हूं आपको मैं, तो आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है ना अभी। चलो अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चे ए जो है वो बी का, वो बी का 4 गुना है, तो आप ए और बी का रेशियो कैसे निकालोगे। अगर मैं आपसे कहता हूं ए जो है बी का 4 गुना है,
तो आप ए और बी का रेशियो कैसे निकालोगे? ए बी का 4 गुना। यहां पर क्या करना है भाई, आपने देखना है कि ए जो है वो 4 गुना है किसका? बी का। तो अगर मैं बी को 1 मान लूं तो ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 4। इस तरीके से आपने रेशियो बनाना है। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं बी जो है वो ए का 2 गुना है, ए का 2 गुना है, 2 गुना है, तो यहां कैसे रेशियो बनाओगे आप ए और बी का? तो सबसे पहले आपने देखना है दोगुना कौन है। सर बी दोगुना है किसका? ए का। तो ए को अगर मैं 1 मान लूं तो बी कितना हो जाएगा? बी दोगुना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपने रेशियो बनाना है। हालांकि बहुत सारे लोगों को आते होंगे ये चीज, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को नहीं आता है थोड़ा सा उनको भी हमें साथ में लेकर चलना है। अगर मैं आपसे कह दूं बच्चे ए जो है बी से, ए जो है बी से 20% अधिक है, अधिक, अधिक या कम वर्ड यूज कर सकता है। यहां उसने अधिक वर्ड यूज किया। ये हम परसेंटेज में भी आपको मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन यहां इस टाइप में थोड़ा सा काम आ सकता है, इसलिए बता रहा हूं। मैंने कहा ए बी से 20% अधिक है। जब भी बात परसेंटेज में आएगी, परसेंटेज में जब भी बात आएगी तो किस तरीके से रेशियो बनाना है भाई? यहां अधिक कौन है? ए। किससे? बी से। और अगर परसेंटेज में दिया हुआ है ना बच्चा, तो आपने क्या करना है? बी को 100 मान लेना है। मान लो बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा? 20% अधिक। तो ए कितना हो जाएगा? 100 में सीधा सीधा 20 जोड़ दो, ए हो जाएगा 120। ये हो जाएगा 20 पंजे 100 और 20 छक्के 120। ये रेशियो बन गया ए और बी का। ऐसे ही अगर कम बोलेगा कि भैया कम है, तो बी को मान लो 100 और ए को 20% कम कर दो, 80 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और अगर मैं आपसे कहूं ए जो है बी का, ए जो है बी का 40% है, ए जो है बी का 40% है। अधिक या कम उसने नहीं बोला, बस ये बता दो और फिर मैं आपको सवालों की तरफ लेकर चलता हूं। मैंने कहा ए जो है बी का 40% है। अब बच्चे यहां उसने कम या अधिक नहीं बोला, बस सीधा बोला है ए बी का 40% है। तो क्या करना है? 40% कौन है? ए। और किसका? बी का। तो बी को 100 मान लो। तो ए 40% है तो 100 का सीधा 40 लिख दो, क्योंकि उसने कम या अधिक नहीं बोला। हम 100 में जोड़ते या घटाते अधिक या कम के केस में, क्योंकि हमने जोड़ा। कम कहता तो घटाते, लेकिन उसने बोला ए बी का सिंपल 40% है। तो यहां अगर बी 100 है तो ए 40 हो जाएगा, यानी कि 20 दूनी 40 और 20 पंजा 100। ठीक है प्यारे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे आराम से बना सकते हो, है ना? आगे लेकर चलो आपको। चलो अब मैं सवाल की तरफ चलता हूं। ये रहा हमारे पास सवाल जो कि एसएससी जीडी आपका 2023 में पूछा गया सवाल है। इस शायद मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, है ना? सवाल है अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है ना? देखो अभी जो मैंने आपको पहले वाला प्रैक्टिस कराया था, अमृत जो है भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है। अच्छा काम करना या कुशल होना, ये वर्ड एफिशिएंसी के होते हैं। मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे 4 गुना अच्छा काम करता हूं, तो मैं आपसे 4 गुना कुशल हूं, आपका 4 गुना कुशल हूं मैं आपसे मतलब कुशल वर्ड यूज करे या अच्छा काम यूज करे तो समझ जाना वो एफिशिएंसी की बात कर रहा है। तो अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है, इसीलिए अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। अब यहां वो स्पेशल केस का सवाल आ गया है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें वो एक साथ मिलकर काम को पूरा कर सकते हैं। आपका जीडी का पूछा गया सवाल है, और अब ये वो स्पेशल केस जो मैंने आपको बताया था। बच्चे जब भी वो समय को एग्जैक्ट ना दे तो ना पता कैसे करेंगे सर ये स्पेशल केस का है? ऐसे सवालों में जहां वो एफिशिएंसी का रेशियो देगा कि भाई उसकी एफिशिएंसी का अनुपात इतना है, और वो किसी भी एक बंदे का एग्जैक्ट समय नहीं देगा आपको,
वो कहेगा ये उससे उतने दिन कम समय में काम करता है, एग्जैक्ट समय नहीं देगा। जैसे यहां उसने बोला है कि अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम समय में काम करता है। अब ना तो अमृत का समय दिया हुआ ना भगत का समय दिया हुआ, बस ये बोल दिया अमृत जो है भगत की तुलना में 50 दिन कम समय में काम कर रहा है। तो एग्जैक्ट समय, पूरा समय तो ना तो अमृत का ना भगत का, बस कम समय दिया 50। तो यहां हमें वो स्पेशल केस लगाना है। सबसे पहले ना अमृत और भगत का एफिशिएंसी का रेशियो बताओ जल्दी से। भाई अमृत जो है भगत की अपेक्षा 3 गुना, अगर मैं भगत की क्षमता को 1 मान लूं तो अमृत की कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 गुना कौन है, अमृत 3 गुना है। यस। स्पेशल केस क्या कहता है कि जो एफिशिएंसी का रेशियो है, जस्ट उल्टा रेशियो किसका हो जाएगा, टाइम का, यानी कि ये हो जाएगा 1 और 3। और मैंने आपको बताया ये वाला स्पेशल केस कहां पर लगाना है, जहां एफिशिएंसी का रेशियो तो देगा लेकिन हमें एग्जैक्ट समय नहीं देगा, ना तो किसी एक का ना दूसरे का, बस समय का डिफरेंस, समय का अंतर दे देगा कि भैया उसके तुलना में इतना कम समय का लग रहा है, बस। वहीं उसी तरह के सवालों में ये स्पेशल केस लगाना है। अगर अमित ने 1 यूनिट समय लिया है तो भगत ने 3 यूनिट, समय का डिफरेंस कितना है, 2। और सवाल क्या कहता है, 50 दिन कम। तो 2 यूनिट का मान कितना बचे, 50 दिन। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 25 दिन। यानी कि अगर मैं अमित का समय आपसे पूछूं तो अमित का समय कितना हो गया, 25 दिन। कितना आ गया बच्चे, 25 दिन। बस। अब आपने क्या करना है, कुल कार्य निकालना है, टोटल वर्क। भाई टोटल वर्क के लिए अमित की क्षमता को अमित के समय से गुणा कर दो, अमित की क्षमता को अमित के समय से गुणा कर दो, आ गया 75। अमित की क्षमता को अमित के समय से गुणा कर दो। क्या सर हम ऐसे भी कर सकते थे कि हम इसकी क्षमता निकाल देते और इसके समय से इसकी सॉरी इसका समय निकाल देते और इसकी क्षमता से गुणा कर देते? हाँ, वहां से भी वही आता। भाई देखो 25 तिया 75, एकम 75, वहां से भी 75 आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो कुल कार्य आ गया। अब कह रहा दोनों मिलकर, कौन कौन, अमित और भगत दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो 75 काम टोटल है और दोनों की क्षमता कितनी है, 3 और 1 4, 4 से डिवाइड कर दो। भाई 18 चौके 72, 18 सही 3/4 दिन। और ये आपका पूछा गया सवाल है प्रीवियस ईयर में। बस स्पेशल केस ध्यान रखना, जहां एग्जैक्ट समय ना दे, उल्टा सीधा कहे कि ये उससे उतने ज्यादा दिन में काम कर रहा है, उससे उतने कम दिन में, तो वहां ये स्पेशल केस ध्यान रखना है बस। और डिफरेंस 1 यूनिट का मान निकालकर किसी एक का समय निकाल दिया और उसके समय से उसकी क्षमता को गुणा कर दिया, टोटल काम आ गया। और डिवाइड बाई बोला है दोनों मिलकर, तो दोनों की क्षमता 3 और 1 4 से डिवाइड कर दिया, आपका समय आ गया। एक और सवाल दूं आपको ऐसा ही, चलो उड़ा दोगे जल्दी से। एक और सवाल देता हूं, लास्ट में है वो, ये सवाल कर दो जल्दी से, मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये सवाल कर सकते हो। बस स्पेशल केस पर ये 2 सवाल काफी हैं, फिर आपको नॉर्मल बताऊंगा मैं। कह रहा है ए बी से, पहले तो आपको यही डिसाइड करना है कि ये स्पेशल केस में जाएगा कि नहीं। स्पेशल केस में जाने की कंडीशन एक ही है कि आपने देखना है कि एग्जैक्ट समय ना दिया हो, कि भाई ए और बी दो लोग दिए हुए हैं, ए इतने दिन में कर सकता है, बी उतने दिन में, ये ना दिया हो। बस ऐसे दिया हो कि ए बी से उतने दिन ज्यादा में करेगा या उतने दिन कम में करेगा, समय इस प्रकार दिया हो। इस सवाल में देखेंगे जरा, ए बी से दोगुना कुशल है, कुशल का मतलब है क्षमता, तो यहां से मैं उनकी क्षमता का अनुपात बड़े आराम से बना सकता हूं, सब बना सकते हैं। कह रहा है ए किसी काम को बी की तुलना में 20 दिन कम में करता है, यस और नो में जवाब दो, क्या ये स्पेशल केस में जाएगा, यस और नो, या हम इसे नॉर्मल से कर सकते हैं। यदि दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम हो जाएगा, बताइए, यस और नो। मैं समझ जाऊंगा कि आपके पास मेरी बात पहुंच पा रही है। क्या ये स्पेशल केस में जाएगा या मैं इसे नॉर्मल तरीके से टैकल कर सकता हूं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, यस सर स्पेशल केस में जाएगा। इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मजा आ गया।
क्योंकि भैया यहां ना तो ए का ना बी का एग्जैक्ट समय दे ही नहीं रखा। उसने बोला कि ए किसी काम को बी की तुलना में 20 दिन कम में कर रहा है, कम में कर रहा है। ना तो ए का समय दिया हुआ ना बी का समय दिया हुआ, बस बोल दिया वो उसकी तुलना में कम दिन में काम कर रहा है ना। तो आप कहेंगे कि सर पहले तो क्षमता का रेशियो बनाओ। सवाल ने क्या बोला? सवाल ने बोला है ए जो है बी से दोगुना कुशल है। दोगुना कुशल कौन है? ए। तो अगर मैं बी को 1 मानता हूं तो ए कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये एफिशिएंसी का रेशियो है। तो प्यारे बच्चे स्पेशल केस क्या कहता है? टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? जस्ट उल्टा। यानी कि ए ने अगर 1 यूनिट समय लिया तो बी ने 2 यूनिट। डिफरेंस कितना है? 1। और सवाल कहता है 20 दिन कम। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 20 दिन। तो यहां पर 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 गुणा 20 यानी कि 20 दिन। और यहां से अगर मैं टोटल वर्क निकालूंगा ना तो ए के समय से ए की क्षमता को गुणा कर दो। 20 गुणा 2 यानी कि 40। और आपसे कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 40 बटे और दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो, 40/3। बड़ा सिंपल तरीके से आपने उड़ा दिया। ये सवाल में आपको कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं अब, है ना। अब मैं आपको वैसे सवाल कराता हूं जहां पर हमें टाइम पूरा दिया हुआ होता है ना, जहां पर टाइम दिया होता है पूरा। चलेंगे बच्चे इस सवाल की तरफ जरा। एसएससी जीडी 2023 में ही पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि कुलदीप एक काम को करने में मनीष से दोगुना कुशल है। मनीष से दोगुना कुशल। एक साथ काम करते हुए वे 36 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, 36 डेज। तो कुलदीप अकेला कितने दिन में करेगा? देखो यहां हमें दोनों का समय दे दिया है ना, यहां हमें दोनों का मिलाकर समय दे दिया कि एक साथ काम करते हुए 36 दिनों में काम करेंगे। भैया दोनों का समय आ गया हमारे पास, बस कर दो आप बड़े आराम से। बताइए। भाई सबसे पहले तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो इनकी क्षमता का रेशियो बनाएंगे। अगर यहां मैं दो लोगों की बात कर रहा हूं, कुलदीप और मनीष की, तो सवाल ने बोला कुलदीप मनीष से दोगुना है। दोगुना कौन है? कुलदीप दोगुना है ना भैया। दोगुना कौन है? कुलदीप। और किस से? मनीष से। तो मनीष की क्षमता को अगर मैं 1 मानता हूं तो कुलदीप की कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट। सवाल ने बोला है कि एक साथ काम करते हुए दोनों लोग 36 दिन में काम करते हैं। अगर मैं आपसे टोटल वर्क पूछूं कितना हो गया प्यारे भैया, तो आप दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे, 2 और 1 3, और 36 से गुणा कर देंगे। सर 108 यूनिट। और अब सवाल ने बोला है कि कुलदीप अकेला कितने दिन में करेगा? तो 108 को कुलदीप की क्षमता से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 54। और ये आपका सवाल पूछा गया था। देखो कितना आसान सवाल है ना भैया। आगे चलूं, नेक्स्ट ये सवाल करिए। ये दो देखो, पिछला सवाल 2023 में पूछा गया और ये सवाल 2024 में पूछ लिया। इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि आपका ये वाला टाइप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पिछले 2 साल में लगातार यहां से सवाल बना है। और 2 साल में किसी एक ही टाइप से सवाल बनना अपने आप में उस टाइप को स्पेशल बनाता है। कह रहे हैं ए बी से 40% कम। 40% कम, कम या अधिक वर्ड यूज कर दिया। यदि बी एक हेलमेट 16 दिन में बना सकता है तो उसी हेलमेट को बनाने में ए को कितना समय लगेगा? बताओ भाई। भाई सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, यहां से ए और बी की क्षमता का रेशियो बनाएंगे। उसने बोला है ए जो है ना वो बी से 40% कम। 40% कम। अगर मैं ए और बी की क्षमता का रेशियो आपसे पूछूं तो कम कौन है? ए। तो बी को अगर मैं 100 मान लूं तो ए कितना हो जाएगा बच्चे? 40% कम। 40 कम कर दो 100 में से, ये हो जाएगा 60। तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। ये इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो आ गया।
इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बनाने में। अब कह रहा है कि यदि बी, दोनों मिलकर नहीं, यदि बी एक हेलमेट को 16 दिन में बना सकता है, तो ये 16 दिन बी का समय है। तो जब मैं टोटल वर्क निकालने जाऊंगा ना, तो मैं केवल बी की क्षमता को 5 को किससे गुणा करूंगा? 16 से। तो काम कितना हो गया? टोटल 80 यूनिट। सवाल कह रहा है बताओ ए अकेला कितने समय में लेगा करेगा? ए अकेला, तो भैया ए से काम कराना है तो 80 और डिवाइड बाई ए की क्षमता। ए की क्षमता 80/3। ये आपका 2024 जीडी में पूछा गया है। अब देख लो आप, कितना आसान सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ू? चलो ये सवाल करिए जरा। सवाल है ए एक काम को 28 दिन में कर सकता है, बी ए से 68% कुशल है। देखो उसने ये नहीं बोला 68% ज्यादा या 68% कम, नहीं, बस ये बोल दिया 68% कुशल है। कम या ज्यादा अपनी तरफ से मत लगा देना, कभी 100 में जोड़ दो या 100 में घटा दो, बस ये बोला है 68% कुशल है बी ए से। तो उसी काम को पूरा करने में बी कितना समय लेगा? यहां हमें ए का समय दिया हुआ है, तो स्पेशल केस में ले जाने की जरूरत नहीं है। स्पेशल केस में कब ले जाते हैं? जब किसी का भी एग्जैक्ट समय ना दिया हो, बस ये दिया हो वो उससे उतने ज्यादा, वो उससे उतना कम। ठीक है भैया, तो यहां मैं ए और बी की क्षमता का रेशियो बनाऊंगा। सवाल ने बोला है बी जो है ए से 68% है, तो 68% कौन है? बी है ना भैया। 68% कुशल कौन है? बी। और किससे? ए से। तो ए को अगर मैं 100 मान लू तो बी कितना हो जाएगा? 68। तो 4 से जाएगा 17 बार, 4 से जाएगा 25 बार। ये रेशियो आ गया इनकी एफिशिएंसी का। अब सवाल ने बोला है कि भैया ए उस काम को 28 दिन में करता है, ए उस काम को 28 दिन में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया टोटल काम कितना हो जाएगा, भाई ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है आपका 25, और कितने दिन में कर रहा है? 28 दिन में। ओके, तो भैया आपसे पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 25 गुणा 28 और बी की क्षमता से डिवाइड कर दो 17। ये आंसर आना चाहिए। कुछ गड़बड़ है क्या सवाल में? फिर 68% कम या ज्यादा लिखा होगा, अगर ऐसा है तो सवाल में कुछ इशू है जरूर, क्योंकि डिनोमिनेटर में 17 आ रहा है और यहां 17 कहीं भी नहीं है। है ना? तो चलो थोड़ा सा एडिट करें अपनी तरफ से सवाल को, है ना? यहां तो 100%, अगर ये केवल 68% है तो फिर आपका आंसर ये बिल्कुल ठीक है। उस केस में तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है आपका। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा आगे ले चल के एडिट करके मैं देखता हूं कि इसमें और क्या बन सकता है। इसकी कंडीशन मैं बनाता हूं, सवाल आप करना। मैं यहां कहता हूं 68% कम। अब करना जरा सवाल को 68% लेस। अब करके देखना भैया सवाल को, जरा करके देखो अब। 68% कर कम पे करके देखो। अगर आप 68% कम पे करोगे तो हमें ए और बी की क्षमता क्या होगी? भाई बी ए से 68% कम है। अगर मैं ए को 100 मान लूं तो बी जो है 68% कम कर दो, सर ये 32 हो जाएगा। तो 4 अट्ठू 32 और 4 से जाएगा 25 बार, है ना? 25:8 ऐसा हो गया। अब यहां पर ए और बी का रेशियो आ गया, क्योंकि बी 68% कम है ए से, तो ए को 100 माना तो बी 68 कम कर दिया 32। अब अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो सवाल ने बोला है ए जो है 28 दिन में कर सकता है।
28 दिन में कर सकता है। तो 28 दिन में कर सकता है मतलब 25 और गुणा ए की क्षमता 25 है और ए 28 दिन में कर सकता है ये। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? 25 गुणा 28 और बी की क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 25 सत्ते 175/2। ये तो कम पे बना है केस, ये तो कम पे बना है कि अगर मैं कम मान लू। अब बच्चे कह रहे हैं सर अधिक पे बात बन रही है। अगर मैं 68% अधिक कर दूं, अगर मैं अधिक कर दूं 68%, तो जरा आंसर बताना क्या बनेगा? अगर मैं 68% मोर कर दूं तो फिर हमारा आंसर क्या बनेगा, जरा बताना भैया। चलो एक सवाल में तीनों केस ही पढ़ लिए हमने, अधिक का भी, कम का भी, एग्जैक्ट का भी। अगर मैं अधिक कर दूं तो भैया ए अगर 100 यूनिट है तो बी कितना हो जाएगा? 68% अधिक यानी कि 168। ठीक है, 4 से जाएगा 25 बार और 4 चौके 16, 4 दूनी 8, ये आ गया 25:42। तो उसने कहा ए 28 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 गुणा 28। तो बी कितने दिन में करेगा? आप कहेंगे सर 25 गुणा 28 और डिवाइडेड बाई बी की क्षमता से। तो 7 छिंग 42 या 14 तिया 42, 14 दूनी 28 और 25 दूनी 50/3 दिन। यस, यहां पर आकर बात बन गई, यानी कि फिर यहां पर 68% अधिक ही होगा। यहां पर क्या होगा बच्चे? 68% अधिक होगा। इस बात को ध्यान रखना। ओके, अगर केवल 68% होता तो मेरा आंसर ये एग्जैक्टली ठीक था। अगर केवल 68% होता और 68% अधिक है तो फिर मेरा आंसर ये ठीक है। आप इसे थोड़ा सा कर लेना एडिट। चलिए आपको लेकर चलता हूं मैं टाइप नंबर 9 की तरफ, और थोड़ा सा ना बात करते हैं इस टाइप से। पहले आपको इस टाइप के लिए मैं तैयार करता हूं पहले, है ना, ताकि आप जब टाइप पे जाओ तो आपको लगे कि यार वाह मजा आ गया सवाल देखकर। तो उस लेवल तक आपको मैं तैयार करता हूं पहले। आप मुझे एक बात बताओ, बड़ी नॉर्मल सी, मतलब थोड़ा सा ना स्टोरी टाइप में, आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। मैं किसी काम को 10 दिन में कर सकता हूं अगर मैं अकेला लगा रहा हूं, मुझे किसी की जरूरत ना पड़े। बट जो सुनना, पेन साइड में रख दो भाई। आप प्लीज, आप ना मानते नहीं हो मेरी बात। यस, व्हाइट टी शर्ट वाले भैया, आप मानते नहीं हो। मैं किसी काम को 10 दिन में कर सकता हूं अगर मैं अकेला लगा रहा हूं तो। अब हुआ क्या कि मैंने 6 दिन काम किया और मुझे कहीं जाना पड़ गया और मैं तुमसे कह गया यार ये काम खत्म कर देना। ठीक, आपने कहा सर ठीक है मैं काम कंप्लीट कर दूंगा, और आपने उस काम को 6 दिन में कंप्लीट किया जिसे मैं छोड़कर गया था। तो आप जरा मुझे एक बात बताओ, मेरा कितने दिन का काम बच गया था? मेरा कितने दिन का काम बच गया था? आप कहेंगे सर आप अगर उसे 10 दिन में कर सकते हो ना, और आपने 6 दिन काम किया और आप चले गए, तो आपका तो 4 दिन का काम बचा। और वो 4 दिन का काम तुमने कितने दिन में किया? 6 दिन में। क्या मैं इस बात को कह सकता हूं कि मेरा 4 दिन का काम, मेरा 4 दिन का काम तुमने 6 दिन में किया है? बात समझ में आई? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है ए, वो काम को 30 दिन में कर सकता है। 3 एग्जांपल बताऊंगा, अब सेकंड नंबर पे हूं मैं। कोई व्यक्ति है ए, वो काम को 30 दिन में कर सकता है। उसने क्या किया, 26 दिन काम किया और चला गया, कहीं बाहर चला गया। और जो काम बच गया था वो काम बी ने 12 दिन में किया। तो इस बात को मैं कैसे कह सकता हूं? अपने ही मन में आप ये वाली समीकरण बनाओ। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, उसने 26 दिन काम किया और चला गया, और जो काम बच गया उसे बी ने 12 दिन में किया। आप इसे कैसे कह सकते हो? आप कहोगे कि सर ए अगर 26 दिन बाद चला गया ना, तो ए का जो 4 दिन का, ए का जो 4 दिन का काम था ना, ए का 4 डेज का, 4 दिन का काम बी ने 12 दिन में किया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए का 4 दिन का काम बराबर बी का 12 दिन का काम?
क्योंकि भाई वही काम अगर ए करता रहता तो 4 दिन में कर देता, और उसी काम पर बी को लगाया तो 12 दिन में निपटाया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए का 4 दिन का जो काम था वो बी के 12 दिन के बराबर हो जाएगा? भाई आप अपने घर में पलस्तर करा रहे हो, आपका मिस्त्री 3 दीवार पलस्तर करके भाग गया, अब जो एक दीवार पलस्तर के बिना बची हुई है किसी ना किसी से तो करानी है ना। अब जो आपका पुराना मिस्त्री था, उस जो दीवार बच गई थी उसे 2 दिन में पलस्तर कर देता, 2 दिन में, लेकिन अब वो तो भाग गया, अब किसी ना किसी को तो बुलाना पड़ेगा ना। आप लाए बाहर से दूसरा मिस्त्री, उसने 4 दिन लगा दिए उस दीवार को पलस्तर करने में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपके पुराने मिस्त्री का 2 दिन का जो काम था वो नए वाले मिस्त्री ने 4 दिन में किया है? तो क्या मैं ऐसे कह सक भाई दीवार तो एक ही पलस्तर करी है दोनों ने, पुराने वाला 2 दिन में उस दीवार को पलस्तर कर देता, नए वाले ने 4 दिन में पलस्तर किया है, लेकिन काम तो बराबर है ना दोनों का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए का 2 दिन का काम पहले वाले मिस्त्री का दूसरे वाले के 4 दिन के बराबर हो जाएगा? भाई आपकी एक ही दीवार पलस्तर होनी है, पुराना मिस्त्री 2 दिन में कर सकता था, नए वाले ने 4 दिन में किया, क्या नए वाले ने दूसरी दीवार भी कर दी 4 दिन में पलस्तर? नहीं सर, वही दीवार की है जो मेरा पुराने वाला 2 दिन में कर सकता था। अब समझ में आ गया होगा कुछ बच्चों को कि हाँ सर बात तो सही है कि पुराने मिस्त्री का 2 दिन का काम नए मिस्त्री के 4 दिन के बराबर हो जाएगा, ये काम बराबर है। ठीक है, चलो अब मैं आपको थोड़ा सा सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, देखेंगे जरा, और आपके जीडी में पूछा गया सवाल है 2023 में, और इसी तरीके से आपने करना है। पहले पढ़ेंगे सवाल को, है ना, सवाल में ऐसे गुथना नहीं है, सवाल को पढ़ना है पहले आराम से। राजू एक काम को 20 दिन में कर सकता है, उसने इस पर 5 दिन काम किया, और उसके बाद शेष काम जैकब ने अकेले 15 दिन में पूरा किया। ओके, वो दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं? अब ये वही सवाल है जो मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल दिए, 3-4 जो एग्जाम्पल दिए। भाई राजू 20 दिन में कर सकता है, ये बात तो ठीक है कि अगर वो अकेला लगा रहे तो 20 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है राजू ने 5 दिन काम किया केवल, और राजू भाग गया, तो राजू का कितने दिन का काम बच गया? आप ये सोचो, राजू 20 दिन में कर सकता था, राजू ने 5 दिन काम किया और फुर्र हो गया, भाग गया, तो राजू का कितने दिन का काम बच गया? आप कहेंगे सर 20 में से 5 घटा दो, राजू का 15 दिन का काम बच गया। राजू का आर गुणा 15, आर 15 नाम बड़ा फेमस है मोटरसाइकिल, ठीक है। तो राजू का 20 दिन में कर सकता था, 5 दिन काम किया, भाग गया, राजू 15 दिन का काम बच गया। अब कह रहा है यही काम पर फिर किसको लगाया गया? जैकब को। तो जो राजू का बचा हुआ काम था ना, उसके बाद शेष कार्य जैकब ने अकेले ही 15 दिन में पूरा किया, यानी कि जो राजू का 15 दिन का काम है बच्चे, वो किसके बराबर हो जाएगा? वो जैकब के 15 दिन के बराबर हो जाएगा। जो राजू का 15 दिन का काम बच गया वो जैकब के 15 दिन के बराबर। तो यहां से 15 से 15 कट गया, भैया राजू और जैकब की क्षमता का रेशियो कितना आएगा? राजू के सामने भी 1 बचा, जैकब के सामने भी 1, ये तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब हम टोटल वर्क निकालेंगे, जो अभी पिछले टाइप में पढ़ के आए हैं। मैंने आपको बताया ना कि मेरा हर टाइप पिछले वाले से थोड़ा बहुत रिलेट करेगा। तो हमने जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो निकाला, मैं तुरंत पहली लाइन पे गया कि राजू 20 दिन में कर सकता है, तो 1 गुणा 20 यानी कि 20। आपसे क्या कह रहा है? दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो राजू और जैकब अगर दोनों मिल जाएंगे तो 20 बटे और 1 2, दोनों की क्षमता से डिवाइड कर देंगे। भाई साहब अगर दोनों मिल गए तो काम 10 दिन में हो जाएगा, दैट्स ऑल। और ये बड़ा अल्टीमेट लेवल का सवाल होता है, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है यही तरीका प्रैक्टिस करना, दिमाग में रखना, कभी गलत नहीं होगा सवाल। बस ये देखना कि ए का कितने दिन का काम बी के उतने दिन के बराबर हो जाएगा, वहां से एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, और फिर टोटल वर्क और सवाल, दैट्स ऑल। अगला सवाल, ये सवाल करिए जरा।
वेरी गुड। सवाल कह रहा है कि ए एक काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है। भाई ए अगर अकेला लगा रहे तो 24 दिन में पूरा कर लेता है। कह रहा है उसने 21 दिन काम किया और बी ने शेष बचे काम को 5 दिन में पूरा किया। भाई अगर ए अकेला काम करता रहे तो 24 दिन में काम को निपटा देगा। उसने क्या किया, उसने 21 दिन काम किया और ए भाग गया, तो ए का कितने दिन का काम बच गया था? ए का कितने दिन का काम बच गया था? आप कहेंगे सर 24 में से 21 घटा दो, ए का तो 3 दिन का काम बच गया। भाई ए का तो 3 दिन का काम बच गया क्योंकि उसने केवल 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 21 दिन काम किया, केवल 21 दिन। भाई आप खुद सोचो कि मैं आपको किसी काम पर लगाऊं और आपने कहा सर मैं 24 दिन में आपको काम करके दे दूंगा, 24 दिन में, लेकिन आप 21 दिन बाद भाग गए, तो आपका कितने दिन का काम बच गया? आप कहेंगे सर 3 दिन का काम बच गया मेरा। तो अब वही काम जो आप छोड़कर भागे हो ना, मुझे उस काम को करने में 5 दिन लग गए, तो आपका जो 3 दिन का काम था वो बराबर मेरे 5 दिन के बराबर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ही करते तो 3 दिन में कर देते, मैंने किया तो 5 दिन में किया, तो दोनों का काम बराबर हो गया ना। तो ए का 3 दिन का काम जो है बी का 5 दिन के काम के बराबर हो जाएगा, और दोनों को बराबर करके ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो बना लो। बस इतना सा काम करना है आपने कि अगर मैं ए और बी की कार्य क्षमता का रेशियो बनाऊंगा तो ए के सामने क्या है 5 और बी के सामने क्या है 3। ये जो रेशियो बना है ये एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का बना। अब जैसे ही मुझे क्षमता का रेशियो मिलता है फिर मैं दौड़कर जाता हूं किसमें, टोटल वर्क निकालने। उसने बोला कि भैया ए उसे 24 दिन में पूरा कर लेता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ए की क्षमता कितनी है 5 और 24 दिन में कर लेता है, ये आ गया 120। सवाल क्या कह रहा है? ए और बी दोनों मिलकर, अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें ना तो 120 बटे 5 और 3 8, कितनी बार जाएगा भैया? 15 बार। यानी कि ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करे तो 15 दिन में निपटा देंगे। इससे बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकता इस तरह के सवालों का। एक और सवाल थोड़ा सा अच्छे स्तर की तरफ चलते हैं। ये सवाल देखिए, कह रहा है 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 दिन के बाद काम करने के 12 दिन के काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़कर चले गए। 80 आदमी काम छोड़कर चले गए। कह रहा है जो बाकी बचे हुए लोग हैं ना, उनके द्वारा शेष काम, जो काम बच गया है, वो करने में कितने दिन का समय लिया जाएगा? आपको वही सोचना है कि जो लोग शुरुआत में काम में जुड़े थे उनका कितने दिन का काम बच गया था। बस ये आपने अगर एक साइड का पार्ट भी निकाल लिया ना तो मैं कह रहा हूं सवाल 90% आप कर गए। आपने क्या निकालना है कि जो लोग शुरुआत में लगे थे उनका कितने दिन का काम बच गया, बस ये निकाल दो। जैसे 800 आदमी 30 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 12 दिन काम किया और तब 80 लोग गए। अगर ये 800 लोगों की ही मैं बात करूं तो 800 लोगों का कितने दिन का काम बच गया? बताइए कमेंट बॉक्स में। 800 लोगों का कितने दिन का काम बच गया है अगर ये 800 ही लगे रहते तो? कोई छोड़ के नहीं जाता, कोई बाहर से नहीं आता। अगर ये 800 ही लगे रहते तो कितने दिन में काम, सॉरी कितने दिन का काम बच गया था? वो दिन बता दो बस मुझे आप। यस वेरी गुड। आप कह रहे हैं सर 800 लोग 30 दिन में तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 12 दिन काम किया, केवल 800 लोगों ने, बाकी तो फिर 80 लोग चले गए।
तो पूरे 800 लोगों का कितने दिन का काम बच गया? आप लोग बहुत बड़ी संख्या में कह रहे हो सर 30 में से 12 हटा दो, तो 800 लोगों का तो 18 दिन का काम बच गया सर। 12 दिन बाद तो 80 लोग भाग गए, तो 800 लोगों का तो 18 दिन का काम बचा। अब कितने लोग बचे हैं भाई? 800 में से 80 लोग भाग गए, चले गए, तो कितने लोग बचे हैं सर? 720 लोग बचे हैं, 720। और ये कितने दिन में पूछे कर देंगे? वो आपसे पूछा है, गुणा डी, बराबर कर दो दोनों को, डी का मान निकाल दो, हो गया सवाल। भाई 80 लोग चले गए ना 800 में से, तो 720 बचे हैं और गुणा डी, दैट्स ऑल, हो गया सवाल। आप कहेंगे सर जीरो से तो जीरो उड़ा दो, 18 चौके 72, और 4 से जाएगा 20 बार, यानी कि यहां से डी कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा 20, और ये आपका सवाल का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं सवाल को, थोड़ा सा एलसीएम की तरफ चलते हैं फिर से। इस तरह के सवाल एसएससी जीडी को बड़े पसंद आते हैं भाई, जो अब मैं आपको करा रहा हूं ना, इस तरह के सवाल एसएससी जीडी को बड़े पसंद आते हैं, जहां बीच में से लोग भागते हैं। तो ये एलसीएम वाले सवाल हैं, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। कह रहा है स्नेहा अकेले एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकती है, स्नेहा अकेले, और अंजू अकेले उसे 45 दिन में कर सकती है। एलसीएम जहां लेना पड़े वहां तो आपसे ज्यादा परफेक्ट बंदा कोई है ही नहीं, ये सोचो। अच्छा, ये तो एलसीएम लेकर टोटल वर्क एफिशिएंसी निकालना, ये तो 2 दिन से पढ़ रहे हैं सर हम, कि स्नेहा 30 दिन में कर सकती है, अंजू 45 दिन में कर सकती है। अंजू ने शुरुआती 15 दिन तक अकेले काम किया। बच्चे सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना है। अंजू ने अकेले 15 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। शुरुआत में अंजू ने किया था 15 दिन और फिर अंजू छोड़ गई सवा काम को। तो स्नेहा अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगी? आपने यहां एलसीएम लेना है, क्योंकि यहां पूरा पूरा समय दिया हुआ है स्नेहा का और अंजू का। बताओ जरा मुझे। आप कहेंगे कि सर स्नेहा और अंजू, भाई स्नेहा 30 दिन में कर सकती है और अंजू 45 दिन में कर सकती है। एलसीएम कितना आ गया? 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 और 30 तिया 90, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे पढ़ो सवाल को। सवाल कह रहा है अंजू ने शुरुआत में 15 दिन अकेले काम किया है, अकेले, उसके साथ कोई नहीं था। तो 15 दिन में अंजू ने कितना काम कर दिया? भाई अंजू का 15 दिन का काम, अंजू का 15 दिन का काम, 15 दिन का, भाई एक दिन का काम कितना है? जितनी उसकी क्षमता है, एफिशिएंसी, और 15 दिन से गुणा कर देंगे तो सर 30 यूनिट काम हो जाएगा अंजू का 15 दिन का, कि अंजू ने 15 दिन में 30 यूनिट काम कर दिया होगा। अब शेष काम कितना बचा है? रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? आप कहेंगे सर 90 तो टोटल था, उसमें से अंजू का काम घटा दो, 60 यूनिट बचा है सर। अब कह रहा है स्नेहा इस काम को कितने दिन में कर देगी? शेष काम को। तो स्नेहा कितने दिन में करेगी इस शेष काम को? डिवाइड बाई स्नेहा की क्षमता से डिवाइड कर दो सर, 20 दिन में। बच्चे ये सवाल ना 2 तरीके से पूछा जाता है, सुनना मेरी बात। आपके जीडी 2024 में तो ये पूछा गया, एक और तरीके से पूछा जाता है। यहां तो देखो उसने क्या पूछा, सामने देखेंगे। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यहां बड़ा कंफ्यूजन होगा। सवाल ने पूछा स्नेहा अकेले शेष काम को, रिमेनिंग वर्क को, तो आपका समझ में आ गई बात कि सर शेष काम 60 है और स्नेहा की क्षमता से डिवाइड कर देंगे, 20 दिन आ गया। एक और तरीके से सवाल पूछा जाता है, सेम सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कुल कार्य कितने समय में पूरा हुआ। यानी ऐसे पूछा जाएगा कि काम को होने में कुल कितना समय लगा, कुल समय पूछेगा, टोटल टाइम। यहां तो उसने शेष काम को करने का समय पूछा, लेकिन एक और तरह से पूछेगा कि काम को होने में कुल समय कितना लगा, सारे काम को होने में, कुल कार्य को होने में। तो अगर आपसे टोटल टाइम पूछेगा
टोटल टाइम। तो आपका जवाब क्या होगा कि सर 15 दिन, सॉरी 20 दिन तो ये, और जो अकेले अंजू ने काम किया है 15 दिन वो। भाई 15 दिन अंजू ने अकेले काम किया है वो भी तो जुड़ेगा टोटल टाइम में, 15 दिन वो। आप कहेंगे सर टोटल टाइम 35 दिन है। भाई 20 दिन तो शेष काम स्नेहा ने किया, और 15 दिन कौन जोड़ेगा जो अंजू ने काम किया अकेले? तो कौन जोड़ेगा, हम ही तो जोड़ेंगे उसे भी। तो ये 20 दिन और ये 15 दिन, टोटल टाइम अगर पूछेगा तो 35 दिन। तो सवाल के लास्ट में बड़े गौर से देखना है उसने पूछा क्या। उसने क्या शेष काम को करने का समय पूछा या टोटल टाइम पूछा? ये दो बात में कंफ्यूज और गलत नहीं करना है। अगले सवाल को करते हैं। करिए जरा, एसएससी जीडी 2024 का ही पूछा गया सवाल है ये भी। सवाल कह रहा है एक्स अकेले काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, वाई अकेला 50 दिन में कर सकता है। उन दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 5 दिन बाद एक्स ने काम छोड़ दिया। तो शेष काम वाई ने कितने दिन में पूरा किया? रिमेनिंग वर्क, है ना। उसने बोला कि दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। पिछले सवाल में अंजू ने अकेले काम शुरू किया था, यहां दोनों ने मिलकर साथ काम किया है। तो अगर मैं x की बात करूं, अगर मैं y की बात करूं, तो x 20 दिन में कर सकता है, y 50 दिन में। भैया एलसीएम क्या होगा? बड़ी संख्या 50 एकम 50। क्या 20 के पहाड़े में आता है? नहीं। 50 दूनी 100। क्या 20 के पहाड़े में आता है? यस। तो एलसीएम कितना हो गया? 100। 50 दूनी 100, 20 पंजे 100। उड़ा दिया आपने तो यार, इसमें तो आप अब प्रो बन चुके हो, है ना, प्रो लेवल के बन चुके हो। आपसे कह रहा है दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया और 5 दिन बाद एक्स ने काम छोड़ा। 5 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया होगा ना भैया, 5 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया। तो एक्स प्लस वाई का 5 दिन का काम बताना है, 5 डेज का। तो आप कहेंगे सर दोनों की क्षमता है मिलाकर 7, और 5 से गुणा कर दो, सर 35 यूनिट आ गया, 35। अब कह रहा है बताओ शेष काम वाई ने कितने दिन में पूरा किया। तो सबसे पहले तो शेष काम निकालो, शेष काम है कितना? तो 100 माइनस 35 यानी कि 65। और ये काम करेगा कौन? ये काम वाई करेगा। तो 65 बटा, और वाई की क्षमता कितनी है? 2। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 32.5 दिन, 32.5 डेज। आगे चले, एक और सवाल। चलो, एसएससी जीडी 2024। मैंने आपको बोला ना कि ये टाइप बड़ा पसंद है एसएससी को, 2024 में तो बहुत पसंद था ये। 2023 में सवाल यहां से देखने को कम मिले थे इस टाइप में, लेकिन 24 में तो भर भर के सवाल थे इस टाइप में से। ए और बी अकेले अकेले तौर पर एक काम को क्रम से 20 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया, कुछ दिन बाद। और बी ने शेष काम 12 दिन में पूरा किया है, 12 दिन में। तो काम की शुरुआत से कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा? अच्छा यहां अब वो हमें दिया ही नहीं कि दोनों ने शुरुआत तो करी। देखो उसने बोला साथ काम तो शुरू किया, लेकिन कितने दिन काम किया? अब यहां फंस गए हम। दोनों ने काम तो एक साथ शुरू किया, लेकिन दोनों ने किया कितने दिन है ये नहीं दिया हुआ। क्या फंस गए हम आगे। अब क्या करें जी? अब कैसे निकालें सर काम को, जब हम तो करते आ रहे थे, टोटल में से घटा घटू कर एक तरीका रट लिया हमने तो। अब यहां हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। जब तक सोचोगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। आज आप तैयारी कर रहे हो एसएससी जीडी की, सोच कर ही तो आए हो ये तैयारी करने भैया। अगर सोचते नहीं तो कुछ और कर रहे होते। आपने सोचा कि यार तैयारी करनी चाहिए जीडी की, तो आप तैयारी करने लगे। तो सोचो कैसे करना है सवाल को।
सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। सही बात है ना, तो चलना भी पड़ेगा। तो जो लोग ये कहते हैं ना, अब 56 मिनट 55 मिनट होते, बहस करिए गुरुजी, छोड़ दीजिए गुरुजी, बस तुम्हें लगाम बांध के पकड़ा हुआ है मैंने, जाओ भाई, बाद में देख लेना बची हुई वीडियो को, 1.5 घंटे का टाइम है। अंकित सर से स्पेशली जब बैच लॉन्च हुआ था, मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि सर क्लास का टाइम 1 घंटे अनाउंस मत करना, मेरी क्लास का टाइम 1.5 घंटे अनाउंस करना। और जाकर देखो वो वीडियो, जब बैच लॉन्च हुआ था उन्होंने 1.5 घंटे ही अनाउंस किया था मेरी क्लास का टाइम। तो जब ऑफिशियली टाइम 1.5 घंटा है तो 1 घंटे पे क्यों रोने लगते हो भैया? 1.5 घंटे पे जाके रो ना कि सर 1.5 घंटा हो गया, बस करो। मुझे पता था रोने वाले बहुत आएंगे अगर मैं 1 घंटा, अंकित सर 1 घंटा क्लास को कह देंगे मैथ को, और मैंने 1 घंटे से ज्यादा ले लिया तो मेरा जीना हराम कर देंगे वो। इसीलिए मैंने स्पेशली बोला था कि सर 1.5 घंटा कम से कम मेरी क्लास का टाइम अनाउंस करना, चाहे मैं 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट या पूरा 1.5 घंटा पढ़ाऊं, लेकिन बच्चों के दिमाग में पहले से सेट रहना चाहिए कि मैथ की क्लास 1.5 घंटे की होनी है। देखो क्या सोचा आपने, क्या करना है, चलो देखते हैं। भाई हुआ क्या कि पहले ना वो काम करो जो आपको आता है, एलसीएम लेकर टोटल वर्क एफिशिएंसी तो निकाल के बैठो यार। आधे आधे लोगों ने तो वो भी नहीं निकाला, इतने शॉक्ड हो गए। भाई ए जो है 20 दिन में कर सकता है, बी 60 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया? 60। 60 एकम 60, 20 तिया 60, यहां तक तो निकाल के बैठो। के बाद अब देखेंगे क्या करना है। उसने कहा कि दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया। अब सुनो, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? सर नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, चलो मैं बताता हूं। अब यहां से पढ़ो जरा सवाल को, यहां से पढ़ो। बी ने शेष काम 12 दिन में पूरा किया, बी ने शेष काम 12 दिन में पूरा किया, तो क्या ये 12 दिन बी ने अकेले काम किया होगा? ये तो चला गया, तो बी का 12 दिन का काम निकाल दो जो लास्ट में बी ने पूरा किया है अकेले। अच्छा आज त्योहार है, ये टाइप तो यार मुझे पूरा करने ही दो, है ना, इसमें 4 5 सवाल और है, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी फिर। तो बी का 12 दिन का काम, बी का 12 दिन का काम कितना हो जाएगा जो लास्ट के 12 दिन है? बी का 12 दिन का काम हो जाएगा सर 1 × 12, दैट इज 12। तो जो शेष काम बच गया है, रिमेनिंग वर्क जो बच गया है वो है 60 - 12, दैट इज 48। अब आप मुझे बताओ, अगर बी का जो 12 दिन का काम मैंने निकाल दिया और वो मैंने 60 में से घटा दिया, ये बचा 48, क्या ये 48 यूनिट काम दोनों ने मिलकर किया होगा? भाई ये बी का जो 12 दिन का काम है, पता है ये कब का है? जब ए छोड़कर चला गया उसके बाद बी ने 12 दिन काम किया अकेले। तो मैंने बी का 12 दिन का काम निकाला और 60 में से घटा दिया, तो जो 48 आया ये तो दोनों ने मिलकर किया होगा साथ काम। यस। तो भैया दोनों ने कितने दिन में काम कर दिया मिलके, ये बता दो अब आप मुझे। आप कहेंगे सर 48 बटे और दोनों की क्षमता है 4, तो सर 12 दिन, यानी के प्यारे भैया दोनों ने मिलकर 12 दिन काम किया होगा और 12 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। कह रहे हैं ना, शुरुआत से कितने दिन बाद एक काम छोड़कर गया, तो भैया 12 दिन दोनों ने साथ काम किया और फिर ये भाग गया। तो आप कहेंगे ये रहा सर, बस ये पूछा है कि शुरुआत से कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा, 12 दिन बाद। अब इस तरह के सवालों में आपने एक चीज और देखनी है कि कुल काम कितने समय में हो जाएगा, सॉरी, कुल काम कितने समय में हो जाएगा, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितने, टोटल वर्क कितने टाइम में हो जाएगा बताइए जरा, टोटल वर्क। अगर मैं आपसे टोटल टाइम पूछूं बच्चा, तो आपका जवाब होगा कि सर दोनों ने मिलके 12 दिन काम किया और 12 दिन अकेले बी ने काम किया, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 24 दिन।
ये आपका टोटल टाइम अगर सवाल में कभी पूछने लगे। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, एक्स्ट्रा। आंसर तो आपका 12 दिन है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 12 दिन दोनों ने काम किया, 12 दिन अकेले बी ने काम किया, 12 12 24। दैट्स ऑल। एक खलीफा कह रहा है ये तो सर सीजीएल लेवल है, ऐसे पकड़ के 2 बार ऐसे मारूंगा छत में, 2 बार टप्पा धरती में, ये देख लो क्या लिख रहा है, जीडी 2024 का सवाल है ये तो सीजीएल का लेवल है। कूट दूंगा ऑफलाइन में होते और ऐसी बातें करते तो। लिख के लाया हूं साफ साफ ब्लू कलर में, तब भी सीजीएल का लेवल है ये तो। जो लेवल वाले जो आते हैं ना, इनके लेवल निकालने पड़ेंगे सबके। लेवल और मॉरल वाले लोगों से मुझे स्पेशल प्यार है कि सर मॉरल डाउन हो गया, एक तो उन लोगों से मुझे बड़ा स्पेशल प्यार है। तो लेवल वाले के लेवल ये नहीं आता, लेवल वो आता है, एग्जाम में कैसे करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकना करेंगे। ऐसे जो सस्ते जज आते हैं ना, जज, जज ही तो होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि एग्जाम में ऐसे नहीं होगा, ऐसा लेवल नहीं आएगा, वो लेवल नहीं आएगा। जो सस्ते जज आते हैं इनसे मुझे बड़ा स्पेशल प्यार है। करिए सवाल को। कह रहा है कि ए और बी एक काम को 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब कह रहा है बी ने शेष काम 5 दिन में पूरा किया। एग्जैक्ट वही सवाल कि भैया कुछ दिन काम किया और काम छोड़ दिया, हमें ये दिया ही नहीं है कितने दिन काम किया, लेकिन बाद में ये जरूर दिया है कि बी ने शेष काम 5 दिन में पूरा किया। तो आप क्या करो, बी का 5 दिन का काम निकालो और टोटल में से घटा दो। जो काम बचेगा वो दोनों ने मिलके किया होगा। आपसे कह रहा है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। अब जल्दी से मुझे हर बच्चे का आंसर मिलना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पहले वाला सवाल आपको पढ़ा चुका हूं। और सुनो, सामने ये सवाल कहां बना? एसएससी जीडी 2021 में। और इसी के ही जैसा सवाल कहां बना? 2024 में। एसएससी जीडी ने अपने ही टाइप को रिपीट किया है, ध्यान रखना इस बात को। अपने ही टाइप को रिपीट किया 21 और 24 में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसीलिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं करने। करिए, बताइए जल्दी से आंसर। और जो लोगों का आंसर आ जाए मुझे वो लोग ये भी बताएं कि कुल कार्य कितने दिन में हो जाएगा। वो लोग इस बात का भी जवाब दें कि कुल कार्य कितने दिन में हो जाएगा, बताएंगे। भाई ए जो है 30 दिन में कर सकता है, बी जो है 40 दिन में कर सकता है। तो 40 तिया 120 और 30 चौके 120, ये इनका एलसीएम आ गया और ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल कह रहा है कि दोनों ने साथ काम किया और कुछ दिन बाद ए ने छोड़ दिया। कुछ दिन, हमें नहीं पता कितने दिन बाद, लेकिन उसके बाद बी ने शेष काम 5 दिन में पूरा किया। बी ने शेष काम 5 दिन में, तो बी का 5 दिन का काम तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं भैया? बी का 5 दिन का, बी का 5 दिन का, तो बी की क्षमता कितनी है? 3, 5 दिन में कितना कर देगा? 15। अब ये 15 यूनिट शेष काम बचा कितना? 15 यूनिट घटा दो 120 में से, सर 105। क्या कर रहा हूं मैं? 15 यूनिट घटा दो 105। अब ये 105 दोनों ने मिलके किया होगा, ए और बी दोनों ने, है ना? 105 बटे, और दोनों की क्षमता कितनी है? 7। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। यानी कि दोनों ने मिलके 15 दिन काम किया होगा और 15 दिन बाद ए छोड़ गया होगा। 20 क्या बता रहे हो तुम? अच्छा टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम अगर मैं आपसे पूछता हूं टोटल टाइम कितना है, ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपनी तरफ से जानबूझ के करवा रहा हूं आपको। ऐसा सवाल भी बनता है इसीलिए जानबूझ के, कि अगर टोटल टाइम पूछेगा तो आप कहेंगे सर दोनों ने मिलके 15 दिन और 5 दिन ए ने, सॉरी बी ने 5 दिन अकेले काम किया है, तो टोटल टाइम आएगा तो 20 दिन। ये टोटल टाइम है अगर टोटल पूछेगा तो। चलिए ये सवाल करिए। ये है सीजीएल का सवाल, जो है उसे मैं लिख के ला रहा हूं। बात करते हो यार।
करिए भाई जरा। कह रहा है एबीसी एक काम को अकेले अकेले 24, 20 और 18 दिन में कर सकते हैं। बी और सी काम शुरू करते हैं। बी और सी काम शुरू करते हैं और 6 दिन काम करके उसे छोड़ देते हैं, दोनों मिलकर। बी और सी 6 दिन काम करके उसे छोड़ देते हैं। अब कह रहा है जो शेष काम है उसे एक कितने दिन में पूरा करेगा, बताओ। ए, बी और सी। भाई 24, 20 और 18, एलसीएम बताना भैया जरा कितना आएगा। 24 और 18 का कितना होता है, 72। 72 और 20 का कितना होता है, हाँ 360 होता है क्या। 18 दूनी 36, 2 से जाएगा 18 बार, और 24 एकम 24, 24 पंजे 120, ये आ गया। अब कह रहा है कि बी और सी ने काम शुरू किया और 6 दिन बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। बी और सी, ए साथ में नहीं था जब काम शुरू हुआ था, बी और सी ने शुरू किया और 6 दिन बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि बी और सी ने अगर काम शुरू किया है तो बच्चा 6 दिन में कितना काम कर दिया उन्होंने, आप कहेंगे सर 18 और 20 38, दोनों की क्षमता, और 6 से गुणा कर दो। 6 8 48, 6 3 18 और 4 22। तो रिमेनिंग वर्क शेष कार्य कितना बचा है, आप कहेंगे 360 में से 228 माइनस कर दो। 10 में से 8 गया 2, और 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1। 132 यूनिट काम बचा है सर, 132। अब कह रहा है ये काम बताओ ए अकेले ने कितने दिन में किया होगा। तो 132 बटे ए की क्षमता कितनी है, 15। 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 1 3 चौके 12, 5 अट्ठू 40, 4 सही 4 बटा 8 सही 4 बटा 5 दिन। ये सवाल आपका हो गया। आ गया ना सभी का। चलो अगले सवाल पर चलूं आपको लेकर। ये सवाल करिए जरा। बताइए भाई। कह रहा है ए किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 12 दिन में कर सकता है। ए और बी ने साथ मिलकर काम 3 दिन तक किया और सी अकेला शेष काम 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो पूरा काम सी कितने दिन में पूरा करेगा। देखो ये सवाल थोड़ा नया है, नया नहीं मतलब अलग है। यहां ए और बी के बारे में शुरू में जिक्र था, लेकिन सी के बारे में कोई जिक्र नहीं था। सी का जिक्र कब आया, लास्ट में जाके। देखो कैसा सवाल है। ए किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, कहीं सी का जिक्र ही नहीं है, कहीं सी का जिक्र ही नहीं है। उसने कहा ए और बी ने साथ मिलकर काम किया और 3 दिन तक किया, अभी तक भी सी का जिक्र नहीं है। अब कह रहा है सी अकेला शेष काम को 9 दिन में कर सकता है, अब आया है सी। यानी कि ए और बी का जो बच गया था ना काम, वो काम सी ने किया है 9 दिन में। वहां से हमें सी की क्षमता निकालनी है, 1 दिन का काम क्षमता होती है, और फिर पूछ रहा है कि पूरा काम सी कितने दिन में करेगा, बताओ। भाई यहां अगर मैं कहूं ए जो है अकेला 7 दिन में, बी जो है अकेला 12 दिन में, एलसीएम देखो दोनों सह अभाज्य को प्राइम है, तो 12 सत्ते 84, यस। तो ये जाएगा 12, ये जाएगा 7। कह रहा है ए और बी दोनों ने 3 दिन तक काम किया, ए और बी दोनों ने। तो ए प्लस बी का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा बच्चा, 3 डेज का। तो आप कहेंगे 12 और 7 19, और 3 से गुणा कर दो 57। तो रिमेनिंग वर्क शेष कितना बचा है, आप कहेंगे 84 माइनस 57। तो 14 में से 7 गए 7, 7 में से 5 गया 2। अब ये काम सी ने किया है 9 दिन में,
सवाल को आप पढ़ रहे होंगे तो आपने देख रहे हैं कि शेष काम 9 दिन में सी ने किया है। तो बच्चे 9 दिन में कितना काम कर दिया? 27। एक दिन में कितना किया होगा? अगर 9 दिन में 27 किया है तो एक दिन में कितना काम किया होगा? आप कहेंगे कि सर एक दिन में तो उसने 9 या 27 यूनिट काम किया होगा। मैंने एक दिन का काम क्यों निकाला? सी का क्यों निकाला? आप कहेंगे सर क्योंकि हमें सी की क्षमता चाहिए थी, और एक दिन का काम ही क्या होता है? सी की एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी। तो सवाल कर रहा है सी पूरे काम को कितने दिन में कर देगा? तो पूरा काम 84 है और सी की क्षमता से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे सर 28 दिन में, क्योंकि हमें सी की क्षमता चाहिए थी। आप इस सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से भी कर सकते हो, मैं आपको बताता हूं। देखना भाई, यहां तक आपको समझ में आ गया कि भाई जो शेष काम है 27, इसे कौन कर रहा है? सी। और कितने दिन में? 9 दिन में। यानी कि हमें यह समझ में आ गया कि जो सी है वो 27 यूनिट काम 9 दिन में करता है। 27 यूनिट काम 9 दिन में। आपसे कह रहा है सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम। तो आपको सी की क्षमता निकालने की भी जरूरत नहीं है भाई। 27 यूनिट काम ए 9 दिन में करता है। एक यूनिट काम 9/27 यानी कि 1/3 दिन में। और पूरा 84 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? आप कहेंगे सर 1/3 गुणा 84, 28। ऐसे भी आप कर सकते हैं। बात वही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। ओके, चलो तो अब छोड़ देता हूं। चलो, आप बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। चलो आज होमवर्क भी नहीं देते, एंजॉय करो। मिलेंगे अब मंडे को। और मंडे को हम लोग, हो सकता है कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें और फिर अपने नए चैप्टर की तरफ चलें। बाकी मिलते हैं अब मंडे को। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।